सुनीला का आज विवाह है। सारी सखियां हंस हंस कर उसे तैयार कर रही हैं। भाई भाभी, माता पिता, नाते रिश्तेदार सभी व्यस्त हैं विवाह की तैयारी में। कुछ देर में सभी सखियों ने मिलकर सुनीला को सजा सवरा कर तैयार कर दिया। दुल्हन बने सुनीला की खूबसूरती देखते बनती है। माँ बीच बीच में आकर उसकी बधाइयाँ ले रही है। उसकी बिटिया कितनी खूबसूरत लग रही है, माँ लक्ष्मी के समान या फिर पार्वती गौरी के समान। सुनीला है भी तो कितनी खूबसूरत, दूधिया गोराई, तीखे कटार से नयन, सुतवा नाक, चेहरे पर मासूमियत छाई हुई। उसकी उम्र भी अधिक कहाँ हुई है, अभी वह 20 की भी तो नहीं हुई। उसकी कॉलेज में पढ़ाई भी समाप्त नहीं हुई। अच्छा बड़ा सम्मानित परिवार और इंजीनियरिंग वर देखकर पिता ने उसका विवाह तय कर दिया। उसने कितना मना किया था अभी विवाह करने को, कितना रोई थी पिता के समक्ष, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, अभी विवाह नहीं करना है। पिता ने कहा, उन लोगों से कहा है विवाह के बाद तुम पढ़ सकती हो तो आकर पढ़ाई पूरी कर लेना, परंतु इतना अच्छा रिश्ता हम लोग छोड़ नहीं सकते। सुनीला खामोश रह गई। हालांकि इस विवाह को नहीं करने के लिए कहने के पीछे कारण सिर्फ उसकी शिक्षा पूरी करने ही नहीं था, कारण तो कुछ और था। और उसी कारण के पीछे उसके पिता ने उसका विवाह भी शीघ्र ही तय कर दिया था। सुनीला खामोश बैठी सोच रही थी कि वह अपने भूतकाल में पहुंच गई थी जहां वह थी और तपन था। तपन, उसका प्यार, दोनों बचपन से एक साथ खेलकर बड़े हुए थे और कब बचपन के खेल खेलते खेलते उनके बीच प्यार का खेल प्रारंभ हो गया, उन्हें पता भी नहीं चला। सुनीता को एहसास तो तब हुआ इसका जब तपन उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगा था। सुनीला रो पड़ी थी उसके जाने की खबर सुनकर। तपन ने उसे विश्वास कराया और शांत कराया और तब पहली बार सुनीला को ज्ञात हुआ कि यह तपन से बेइंतहा गहराई से जुड़ गई है, कि उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तपन भी तो उसे प्यार करने लगा था। तपन ने ही तो पहले कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं बहुत पहले से, परंतु मैं तुम्हें कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे तपन के जाने का दिन निकट आ रहा था। जैसे जैसे उसके जाने का दिन निकट आ रहा था, तपन और सुनीला दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के भय से बहुत विचलित हो रहे थे। कल प्रातः 10 बजे तपन को यहाँ से विदा हो जाना था। आज संध्या वह सुनीला से मिला और उसे अपनी प्यार का विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उससे ही प्यार करता था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। उसने कहा, मैं व्यथित हूँ कि 3 वर्ष तक तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, परंतु तुम अपनी शिक्षा तब तक पूरी करना, मेरी याद को अपने दिल में बसाए रखना। जानता हूँ तुम्हारे लिए कठिन होगा घर वालों को बताना हमारे प्यार के विषय में, परंतु तुम मुझ पर विश्वास रखना, मैं वापस आकर सब संभाल लूँगा, अपने घर वालों को भी मना लूँगा और तुम्हारे घर वालों को भी तैयार कर लूँगा। उस समय मेरा करियर एक मुकाम पर होगा, तो ये भी हमारे विवाह के लिए आवश्यक तैयारी हो जाएगी। यह सब बातें आज तक जा रहा हूँ, तब तुम्हें कह रहा हूँ, वह भी इसलिए कि तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं वापस जरूर आऊँगा।
तुम्हारे लिए और मैं विवाह तुम्ही से करूँगा। बोलो सुनीला, मेरी प्रतीक्षा करोगी ना तुम? मुझे छोड़कर किसी और के संग अपना जीवन तो नहीं बसाओगी? नहीं तपन, नहीं। सुनीला हिचकियाँ लेकर रोने लगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम चाहे जितनी देर करो आने में, परंतु मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूंगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। उन दोनों के बीच यह बातें बगीचे में हो रही थी, जो कि दोनों के मकान के बीच में था। यह दोनों अक्सर वहाँ ही मिलके बातें करते थे, परंतु आज अचानक उसका भाई पहुँच गया। वह शायद पिता की पूजा के लिए फूल लेने के लिए आया था। सुनीला की सिसकिए भरी आवाज़ सुनकर वह थोड़ा और आगे बढ़कर फूलों के पौधों की ओट में खड़ा हो उसकी बातें सुनने लगा। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने तपन के गले पर जोरदार तमाचा लगा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बहन के साथ इस तरह की बातें करते हुए। तुम्हारे घर की लड़कियों को मैं अपनी बहन की तरह मानता हूँ और तुम मेरी बहन को बहका रहे हो। उसने सुनीला का हाथ पकड़ा और धक्का देते हुए उसे घर के भीतर लेके गया। सुनीला बोलती हैं, मैं तपन के बिना नहीं रह सकती। मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। हम विवाह करना चाहते हैं। चुपचाप चलो घर के अंदर और अपना मुंह बंद रखो। भैया ने फटकार लगाई और घर के अंदर ले जाकर उसे बंद कर दिया एक कमरे में। फिर तो वह बाहर ही नहीं निकल सकी। अंदर कमरे में बंद सिसक रही तपन चला गया। भैया के थप्पड़ का दर्द और सुनीला के प्यार की कसक अपने दिल में लिए वह भी सुनीला से मिल नहीं पाया। उसकी विदाई तक सुनीला कमरे में अंदर बंद रोती रही। तपन के जाने के बाद उसके कमरे को खोल दिया गया। अब उसके लिए रिश्ते की तलाश प्रारंभ कर दी गई थी। तपन के आने के पहले सुनीला का विवाह कर देना चाहते थे उसके परिवार वाले, और आज उसकी अभिलाषा पूरी हो गई। उनके परिवार की प्रतिष्ठा के अनुकूल वर और परिवार मिल गया था। सुशिक्षित, सुसंस्कारी और उच्च वर्गीय नौकरी करने वाला अभियंत वर, बड़ा व्यापारी, सम्मानित घराना। इससे अच्छा भला और क्या होता है। बारात आ गई का शोर उठा और सभी लड़कियां हंसती खिलखिलाती हुई बाहर भागी बारात को देखने। अकेलेपन का लाभ उठाकर वह जी भरकर रोना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू की धारा बह चली। तभी उसकी माँ आ गई। माँ ने उसे पकड़कर अपने कलेजे से लगा लिया। उसके आंसू पोंछकर बोली, बिटिया रोते नहीं, हम तुम्हें बहुत अच्छे घर में भेज रहे हैं। बहुत प्यार करने वाले हैं वे लोग, और तेरा होने वाला पति तो बिल्कुल हीरा है। मुझे विश्वास है उसके साथ रहकर तू पिछला सब कुछ भूल जाएगी। देख बिटिया, तपन का परिवार हमारे पड़ोसी में ही है। उनसे हमारी पारिवारिक संबंध है, परंतु जात एक नहीं है। विजातीय से तुम्हारा शादी भला हम कैसे कर सकते थे, इसलिए उसके साथ तुम्हारी शादी संभव ही नहीं थी। तपन को भूल जा बिटिया और इस नई जिंदगी की शुरुआत करने की सोच। उन्होंने अपने आंचल से बेटी के आंसू पोंछे। सुनीला तपन से प्रेम करती है, परंतु विजातीय होने के कारण घर वाले उससे विवाह कराना नहीं चाहते और उसकी शादी कहीं और तय कर दी जाती है। सुनीला की
को सजाकर विवाह के लिए तैयार कर दिया जाता है। अब आगे बारात की अगवानी कैसे हुई और कैसे सुनीला की जयमाल के लिए ले जाया गया, सुनीला कुछ भी तो नहीं समझ पाई। बस यंत्र सब कुछ करती रही, जो जिधर ले जाता उधर ही चल देती या जिधर घुमाता उधर ही घूम जाती। लग रहा था उसका हृदय और मस्तिष्क दोनों ही अपने स्थान पर नहीं है। उसकी आंखें खुली दिख रही थी विवाह मंडप में, परंतु वह देख रही थी तपन को, जो कि उस स्थान से हजारों मील दूर अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसके हृदय और पैर जिधर उसकी सखिया और परिजन घुमाते घूम जाता, परंतु इसका हृदय और मस्तिष्क में घूम रहे थे तपन के साथ एक साथ बिताए हुए प्यार भरे पल, एक दूसरे के साथ किए गए वादे, जीवन भर साथ निभाने के उसे याद आ रहे थे। वह होकर भी नहीं थी विवाह मंडप में, वह सिर्फ उसका शरीर स्थूल आत्मा तो उसके तपन के इर्द गिर्द घूम रही थी। जयमाल बहुत धूम धड़ाके से हुई, सभी के साथ उसकी तस्वीर भी ली गई। वह हर तस्वीर में रही, परंतु उसकी आत्मा किसी तस्वीर में नहीं थी। जयमाला के बाद विवाह हुआ। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण किया, पिता ने नम आंखों से कन्यादान किया, शादी हुई, एक दूसरे के साथ निभाने के 7 वचन लिए, परंतु सुनीला के होठ मौन थे। तपन की विवाह के 7 वचन दे रही थी। विवाह में दुल्हन मौन को ही उसकी स्वीकृति मान लिया जाता है। विदाई की घड़ी में भी सभी फूट फूट कर रो रहे थे, परंतु सुनीला के होठों से आवाज नहीं निकल रही थी, उसकी सिर्फ आंखें बरस रही थी। सावन भाद के समान आंखों से वर्षा हो रही थी। सबने इसे मायके के बिछोह का दुख समझा। किसी को पता नहीं था बिछोह का दुख तो है या परंतु मायके का नहीं, तपन का है। तपन से बिछड़ने के दुख में सुनीला की आंखें बरस रही थी और पति रमेश के साथ मायके की देहरी से विदा होकर ससुराल प्रस्थान कर गई। सुनीला अपने माता पिता, भाई भाभी, बहन सखिया सभी को रोता बिलखता छोड़कर आज से यह घर उसके लिए पराया हो गया। जिस घर में खेलती आई थी बचपन से, वह घर उसका नहीं रहा, वह यहाँ की अतिथि बन गई थी। यह सोचकर सभी रो रहे थे, परंतु सुनीला की आंखों में तो आंसू थे, परंतु तपन के लिए उनकी आंखों में तपन के सिवा कुछ भी नहीं था। सुनीला विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सभी ने खुले दिल से उसका स्वागत किया। स्वागत की रस्में निभाते और ससुराल में प्रथम दिन का रस्म रिवाज पूरा करके आधी रात हो गई। उसकी ननद और जेठानी ने मिलकर उसकी सुहाग सेज पर ला बैठाया। नंदे उससे ठिठोली करने लगी, भाभी चली गई, उसके पति रमेश को बुलाने लगी। नंदे उससे ठिठोली करती रही और वह चुपचाप सुनती रही। भाभी रमेश को लेकर अंदर आई और अंदर छोड़कर पुनः बाहर चली गई। अब तो नंदो भी बाहर चली गई, रह गए थे वहाँ अकेले सुनीला और रमेश। रमेश ने दरवाज़ा बंद किया और उसके पास आकर धीरे से बैठ गया। उसकी अपनी उंगलियों से उसका चिबुक उठाया और कहा, इतना लंबा उपट करके क्यों बैठी हो? कहते उसको घूंघट उलट दिया। सुनीला घबराकर झट से पीछे खिसक कर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे उससे बिच्छू ने डंक मार दिया हो।
इसी तरह वह सहम उठी थी। मेरा क्या हुआ सुशीला? क्या हुआ सुनीला? तुम डर गई? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। आज हमारी प्रथम रात्रि है और मैं चाहता हूँ कि पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से परिचित हो ले, एक दूसरे का स्वभाव, एक दूसरे के परिवार के विषय में पूरी जानकारी ले। मैं उसके बाद कोई और संबंध बनाऊंगा। रमेश ने पहले अपना परिचय दिया, फिर अपने पूरे परिवार की जानकारी दी। परिवार में सभी के संबंध में थोड़ी थोड़ी जानकारी देकर फिर उसने कहा, अब तुम्हारे संबंध में कुछ जानना जितना मैं आता हूँ। तुम भी मेरे बारे में उतनी बातें जानती ही होगी जितने मेरे परिवार वालों ने बताया होगा। फिर भी मैंने तुम्हें अपने संबंध में और अपने पूरे परिवार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उसी तरह तुम भी अपने परिवार वालों के संबंध में और अपने संबंध में मुझे बता सकती हो और मुझे पूरी जानकारी दो, जिससे हमारा संबंध आगे अधिक मधुर हो सके। हम एक दूसरे की अभिरुचि, पसंद नापसंद जानेंगे, तभी एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे। यदि हम एक दूसरे के संबंध में कुछ जानेंगे ही नहीं तो फिर साथ निभाना कठिन होगा। इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने संबंध में पूरी जानकारी दो। सुनीला, क्या आप मेरे विषय में सब कुछ जानना चाहते हैं? आप मेरी हर बात जान सकती हो, सुन सकती है। रमेश चौंक गया। उसकी इस बात को सुनकर उसने कहा, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी हर बात की जानकारी चाहिए। आज से हम दो शरीर एक आत्मा हैं, इसलिए तुम्हारे संबंध में मैं पूरी बात जानना चाहूँगा। तभी तो हमारा संबंध मधुर होगा। इसलिए तुम निसंकोच होकर अपनी बात बताओ, जो कुछ भी कहना है मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा, पूरे धैर्य सहित। रमेश उसके सामने पलंग पर पलथी मारकर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेने लगा। सुनीला ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अरे, मैं तो तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर कठिनाई में, तुम्हारी हर दुख में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और तुम हो कि मुझसे हड़बड़ा रही हो। हाथ में मैंने विवाह के वक्त भी तुम्हारा थामा था, तो अभी क्यों हिचकिचा रही हो? तुम अपना हाथ मेरे हाथों में देने से। सुनीला, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप पहले मेरी पूरी बात सुन ले, उसके बाद मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगी। रमेश, ठीक है, कहो तुम क्या कहना चाहती हो? सुनीला को रमेश बहुत सुलझा हुआ इंसान लगा। उसे विश्वास हुआ यह उसकी बात को सुनेगा और उसकी तकलीफ को समझेगा। यह जितना समझदार, सभ्य और सुसंस्कारी इंसान है, कभी सुनीला के साथ अन्याय नहीं करेगा। इसके बाद सुनीला ने भी अपने और तपन के संबंध में बतलाना प्रारंभ किया। तपन और अपने बचपन की दोस्ती, साथ खेलना, साथ घूमना और सब कुछ बताते हुए उसके साथ अपने प्रेम संबंध की भी जानकारी दे दी और यह भी बता दिया कि उसने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गया हुआ है। उसके बाद लेकर कि यह उसकी
प्रतीक्षा करेगी। तपन आकर उसी से विवाह करे। माता पिता और भाइयों के द्वारा जबरदस्ती उसके विवाह करने की बात भी उसने बता दी। सुनीला का एक एक शब्द उसके कानों में पिघले शीशे के समान था। उसके साथ यह क्या हो गया? कितने अरमानों से वह दुल्हन के कक्ष में आया था अपनी नई जिंदगी का प्रारंभ करने के लिए, परंतु उसके जीवन के साथ कैसा खिलवाड़ हो गया। ईश्वर ने यह कैसा खेल रचा है उसके साथ? क्या ईश्वर को वही मिला था इस परीक्षा के लिए? जब सुनीला खामोश हुई, रमेश तो पत्थर की मूरत के समान बैठा उसकी ओर निहार रहा था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। सुनीला ने कहा, आपने मेरी पूरी बात सुन ली। पूरा धैर्य रखकर आपने अपने वचन का पालन किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। अब आप भी बताइए, मैं किसी और की अमानत हूँ। मैंने तपन को अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, उसकी प्रतीक्षा करने का, और उससे वचन भी कर दिया है। फिर जब आप मेरा हाथ अपने हाथ में लेंगे तो मैं कैसे दे दूं? मैंने अपना हाथ पहले ही तपन के हाथों में दे दिया है। मैं उसकी प्रतीक्षा में वचनबद्ध हूँ। मैं पत्नी धर्म उसके साथ ही निभा सकती हूँ। फिर मैं अपने हाथ का अपने शरीर का स्पर्श कैसे करने दूं? यह तो पाप होगा ना। रमेश, जब तुम इतनी समझदार हो, तुम तपन के प्रति समर्पित हो, उससे प्यार करती हो, फिर तुमने मेरे संबंध में क्यों नहीं सोचा? मेरे साथ अन्याय क्यों किया? बताओ सुनीला, बताओ। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे विवाह क्यों किया? मेरी जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ क्यों किया? सुनीला, मैं नहीं चाहती थी विवाह करना, परंतु मेरे घर वाले ने जबरदस्ती मेरी शादी आपके साथ करा दी और मुझे आपके साथ भेज दिया। अब मैं आपके अधीन हूँ, आपकी। यदि आप मेरे साथ पति होने के नाते पति का अधिकार लेना चाहते हो तो यह जबरदस्ती होगा। मैं उसे बलात्कार मानूंगी। शायद मैं असक्त हो जाऊं आपके समझ और आपकी इच्छा पूरी हो जाए, परंतु आप मेरे दिल तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। मेरे दिल में सिर्फ तपन है। रमेश, तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। हमारा विवाह हुआ, हम जीवन भर का साथी हो गए हैं। हमारी शारीरिक संबंध भी होता, मैं तो दुखी इसलिए हूँ कि तुम यह बात मुझे विवाह से पहले भी बता सकती थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरा क्या दोष था जो तुमने मेरे जीवन से खिलवाड़ किया? तुम सोचना जरा, तुमने मेरे जीवन के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। सुनीला, मानती हूँ मैं आपसे कभी भी नहीं मिली। हमेशा मेरे साथ मेरे परिवार वालों का कोई ना कोई सदस्य था, इसलिए कुछ भी मैं बोल नहीं पाई। मेरे घर वाले किसी भी स्थिति में मेरा विवाह करना चाहते थे, इसलिए मैं विवाह, परंतु अब आप ही निर्णय लीजिए, आप क्या करोगे। रमेश, ठीक है, तुम अभी आराम करो, कहकर वह सुहाग से उतर गया और कमरे से बाहर निकल चला गया। प्रातः सुनीला के ससुराल में तहलका मच गया। उसके सास ससुर पूरे बौखलाए हुए थे। क्रोध में इधर उधर घूमते हुए ससुर जाने क्या क्या कह रहे थे, उसे रमेश ने सब कुछ बतला दिया था। साथ ही कहा, सुनीला,
किसी और को चाहती है और उसके विजातीय होने के कारण उसके माता पिता ने यहाँ उसकी शादी जबरदस्ती कर दी। सुनीला ने स्वयं बताया है मुझे। ऐसी स्थिति में उसको यहाँ जबरन रोके रखना अन्याय होगा, इसलिए उसे उसके घर भेज दीजिए और अब मैं उससे अकेले में दोबारा कभी नहीं मिलूँगा, सिर्फ उसको विदा देने के लिए मिलूँगा, वह भी आप लोगों के सामने, क्योंकि वह मेरी पत्नी नहीं रही। मैं उसे अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ जब वह मुझे अपना पति नहीं मानती। और उसके ससुर को इस बात पर क्रोध आ गया। सुनीला के घर वालों ने अपने बेटे को बलि का बकरा बना दिया, जबरन अपनी चरित्रहीन बेटी को उसके गले में बांध दिया, धोखा दिया। किस किस के साथ मुंह काला कर आई है। क्रोध में रमेश के पिता बिना कुछ सोचे सुनीला को और उसके घर वालों को विरुद्ध कई अभद्र बातें बोल रहे थे। रमेश वहां से जा चुका था, वह अपने पिता की कोई बात नहीं सुन रहा था, परंतु उसकी बातें सुनकर रमेश की मां से रहा नहीं गया। वह आकर बोली, आपको जो भी सुनाना हो बहू के पिता को सुनाइए। आप सुनीला को चरित्रहीन क्यों बोल रहे हैं? यदि वह चरित्रहीन होती रमेश को कुछ भी पता नहीं चलता, वह इसके साथ ही रहती और हो सकता है प्रेमी के आने के बाद उसके पास चली जाती, परंतु इसकी ईमानदारी से हमारे बेटे को सब कुछ बता दिया। वह तो खुद ही दुखी लड़की है, उसके माता पिता ने घर वालों ने जबरदस्ती ब्याह किया है। लड़कियों की बातें सुनी कहाँ जाती है? क्या प्रेम करना कोई पाप है? उसकी प्यार ही तो किया था और फिर उसके प्रथम भेंट में ही तो उसने बातें बतला दी हमारे बेटे को, इसलिए उसे गालियाँ मत दीजिए। बेटियाँ सबकी बराबर होती हैं, मानती हूँ मैं हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन इसमें उसका क्या दोष है? दोष तो उसके घर वालों का है, इसलिए आपको जो भी कहना है उसके घर वालों को सुनाइए। मैं तैयारी कर देती हूँ सुनीला के वापस भेजने की, आप उसे पहुँचा आइए। इस तरह सुनीला की ससुराल से वापसी दूसरे दिन ही हो गई थी। उसने ससुर अकेले उसके मायके जाकर छोड़कर आए, उसे तो मायके तक छोड़ दिया पूरी जिम्मेदारी के साथ, लेकिन उसके पिता और पूरे परिवार को जमकर कोसा, गालियाँ सुनाई। उसने हंगामा से पूरा आस पड़ोस इकट्ठा हो गया। इतनी क्रोध भरी आवाज़ सुनकर सभी को सब कुछ मालूम हो गया। सुनीला के पिता सर में से सिर झुकाए हुए थे, यह तो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, खामोशी से सब सुनते रहे। उसके भाई ने कुछ कहना चाहा तो पिता ने उसे इशारा से चुप रहने को कहा। इधर से कोई भी प्रति उत्तर नहीं पाकर और क्रोध में जो कुछ भी कहना था कहकर सुनीला के ससुर खामोश हो गए। प्रति उत्तर मिलता है तब वाद विवाद होता है और यह वाद विवाद झगड़े का रूप लेता है, परंतु सामने वाला यदि मौन साधे रहे तो एक तरफ से कितना देर तक कोई बोल सकता है। सुनीला के ससुर भी खामोश होकर वहां से विदा ले गए। अब सुनीला के पिता ने अपनी खामोशी तोड़ी और उन्हें वहां रुककर थोड़ा विश्राम करने का अनुभव किया। उसके हाथ में पानी देने लगे। सुनीला के ससुर ने क्रोध में कहा, मुझे आपके यहाँ का पानी भी नहीं पीना है और मुझे ठहरना होगा तो यहाँ होटल में कमी नहीं है, मैं आपके यहाँ तो कभी नहीं ठहरूंगा। वे वहाँ से निकल गए। पूरे मोहल्ले में सुनीला और उसके पूरे परिवार की इस घटना से छीछालेदर हो गई। सभी आपस में कानाफूसी क्या करते जोर जोर से सुनीला के लिए बोल रहे थे। इन सब का सारा क्रोध सुनीला के भाइयों ने
सुनीला पर उतारा थप्पड़ और लात से पिटाई करके बुरी तरह। उन सब ने मिलकर सुनीला की धुनाई की, क्योंकि आखिर उसी के कारण तो आज उनकी इज्जत खाक में मिल गई। सुनीला सिसकती रही, इस बुरी तरह घायल हो गई। उसकी मुख से रोने की आवाज़ जोर से नहीं आ रही थी। यह रोते रोते बेहोश हो गई। अब अपनी बड़ी भाभी ने भाई को वहां से धक्का देकर बाहर किया, यह कहते हुए, क्या आप लोग इसे मार ही डालोगे? जो होना था वो हो गया, अब उसे हम लोग वापस नहीं ला सकते। जाइए आप लोग यहाँ से। उन्हें बाहर करके भाभी पानी लेकर आई और आके मुंह पर छींटा मारी पानी का। छोटी भाभी पंखा कर रही थी। दोनों ने मिलकर उसे बिस्तर पर लिटाया और उसे होश में लाने का प्रयास किया।